हेलो गाइस, वेलकम टू कॉर्वेट लर्निंग। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले हमने वीडियो में बात करी थी कैनवास के बारे में। अगर आपने वो वीडियो हमारी अब तक नहीं देखी है तो जाइए और ज़रूर देखिए। उस पे आपकी जो भी राय है, जो भी आपके क्वेश्चन है, ज़रूर कमेंट में पूछिए। हम कोशिश करेंगे आपका सही जवाब दे सकें। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे H15 SVG के बारे में। इससे पहले हमने बात करी थी कैनवास के बारे में। आज हम देखेंगे SVG क्या होता है। देखिए, SVG का मतलब होता है वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स को जो हम XML फॉर्मेट में डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, SVG को हम कहेंगे स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। SVG क्या करता है? वेब के लिए हमारा ग्राफिक डिफाइन करने में मदद करता है और SVG एक W3 रिकमेंडेशन है। अब W3 रिकमेंडेशन वो कैसे बनी, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों 2001 4 सितंबर 2001 के टाइम पे SVG को W3 कमीशन ने रिकमेंड करा था। W3 कॉर्टिसियम, ठीक है, उसने रिकमेंड करा था। और उसके बाद SVG 1.1 को भी रिकमेंडेशन उसकी हुई थी WCC के द्वारा कि मतलब इसको यूज़ करा जाए, अप्रूवल हुआ था। और जो सेकंड एडिशन है 1.1 का ही, वो हमारा रिकमेंड हुआ था एज ऑन 16 अगस्त 2011 को। तो पहले मैं बता दूँ रिकमेंडेशन क्या है। जैसे कि आप कोई इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखने के बाद जो आपको प्रोडक्ट या सर्विस वो आपको बोलता है, वो आप यूज़ करते हो। क्यों? क्योंकि उसने आपको रिकमेंड करा है, यानी कि उसने आपको उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कुछ प्रोज बताए हैं, कुछ एडवांटेजेस बताए हैं, इसलिए आप उस चीज़ को लेते हो, उस चीज़ को यूज़ करते हो। ऐसे ही W3 कॉर्टोजियम एक संस्था है जो कि रिकमेंड करती है वेब के रिलेटेड जितने काम होते हैं, जावास्क्रिप्ट हो गई, SVG हो गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में रूल्स वगैरह बनाना, वेबसाइट के बारे में, ब्राउज़र के बारे में कुछ रूल बनाना, XML फॉर्मेट के रूल बनाना, तो वो सारा का जो डिसीजन होता है वो W3C लेती है। तो अब देखते हैं SVG के बारे में आगे। तो SVG लिखने के लिए हमारा सबसे जो मेन एलिमेंट होता है वो होता है SVG टैग। ठीक है, जैसे कि हमने यूज़ करा था कैनवास के लिए, तो कैनवास में भी कैनवास टैग को यूज़ करते थे, इसमें हम SVG टैग को यूज़ करेंगे। SVG के पास अलग अलग मेथड्स होते हैं, पाथ बनाने के, बॉक्स बनाने के, सर्कल, टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, कुछ भी हम इससे क्रिएट कर सकते हैं। ब्राउज़र सपोर्ट की बात करें तो आज के टाइम पे लगभग सारे ही ब्राउज़र, अगर आपका सिस्टम अपडेट है तो सारे ही ब्राउज़र इंटरनेट में जितने अवेलेबल है वो सब सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर ब्राउज़र सपोर्ट देखिए, क्रोम का लिखा है 4.2, एज का 9.2। आज के टाइम पे सारे के सारे ब्राउज़र 10.2 से ऊपर वाले, ठीक है। अगर आप अपना ब्राउज़र, इसलिए आप अपना ब्राउज़र ज़रूर अपडेट रखिए। उससे क्या होता है, बहुत सारे बग्स फिक्स होते हैं। आपके सिस्टम पे साइबर अटैक का खतरा भी कम रहता है, तो अपने सिस्टम को अप टू डेट रखिए। अब आते हैं SVG को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे सर्कल से। सर्कल कैसे बनाएंगे, तो सेम फॉर्मेट होता है कैनवास की तरह ही SVG के लिए भी। यहाँ पर सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, मतलब HTML का जो भी हमारा सिंटैक्स है उसको ओपन करेंगे। उसके बाद बॉडी टैग के अंदर हम SVG स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए मैं अपनी स्क्रीन पे चलता हूँ और इस एग्जांपल को हम लाइव करके देखते हैं।
तो सबसे स्क्रीन पे आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट कर लूँगा svg.html के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर बॉयलरप्लेट कोड लगा देंगे HTML5, और बॉडी के अंदर यहाँ पर लिखेंगे हम svg। देखिए जैसे मैंने क्लोज सिंटेक्स ओपन करा वैसे ये क्लोज हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे दिस ब्राउज़र डजंट सपोर्ट SVG। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं हमारा ब्राउज़र SVG सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं आया, कमेंट कंटेंट लिखा और सबसे नीचे आ गया गो लाइव। दोस्तों ये गो लाइव एक एक्सटेंशन है जो कि हमें अपने कोड को लाइव सर्वर की तरह पर, मतलब जो भी हम चेंज ऑन द स्पॉट करते हैं वो ऑन द स्पॉट ऑटोमेटिकली पेज को रिफ्रेश करके हमें वो चेंजेस शो कर देता है, तो हमें बहुत सारा टाइम बचता है। मैं ऐसे ही कुछ शॉर्ट्स बना दूंगा जिसमें आपको अलग अलग तरह के एक्सटेंशन के बारे में पता लगेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना लाइव सर्वर ऑन कर देता हूँ। मेरे को बेसिकली यहाँ पर बस क्लिक करना है और लाइव सर्वर मेरा ऑन हो गया। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ नहीं आई, ठीक है। वो इसलिए नहीं आई कि हमारा जो ब्राउज़र है वो सपोर्ट करता है SVG। अब हम एग्जांपल देखते हैं कैसे देख सकते हैं। यहाँ पर हमने SVG के अंदर एक विड्थ और हाइट फिक्स करी इसकी, ठीक है। इस SVG की विड्थ और हाइट, ठीक, और यहाँ पर भी ये फिक्स कर देंगे। और जैसे ही हमने इसकी विड्थ और हाइट फिक्स कर दी, देखिए यहाँ पर चेंज हुआ, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ। अब मेरे को यहाँ पर सर्कल बनाना है, तो सर्कल का कोड मैंने यहाँ पे कॉपी करा और ठीक है। देखिए यहाँ पर सर्कल हमारा क्रिएट हो चुका है। तो सिंपल सी चीज़ है, हमने क्या करा है, हमने सबसे पहले SVG को स्टार्ट करा, उसके अंदर हमने विड्थ और हाइट एक प्रोवाइड करा दी कि मतलब मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट इसकी इतनी होनी चाहिए। फिर हमने एक सर्कल टैग स्टार्ट करा, सर्कल एलिमेंट जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग है। याद रखिए खुद ही क्लोज हो रहा है, यहाँ पर हम स्लैश सर्कल का यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो उसके अंदर हमने कुछ एट्रीब्यूट लिए, जिनकी एट्रीब्यूट क्या होते हैं इनके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको और वीडियो में जानना है एट्रीब्यूट के बारे में तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया है, जाइए और जा करके देखिए, ठीक है। तो एट्रीब्यूट हमने लिए CX और CY नाम के। CX यानी कि X से सेंटर की दूरी 50 होगी, Y से सेंटर से Y की दूरी 50 होगी, रेडियस 40 होगी, ठीक है। तो CX का मतलब 50 लिखने का मतलब ये है कि जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे, फाइनल कोऑर्डिनेट वो 50 और 50 पे होंगे। इनिशियल होगा 0,0 से और उसके फाइनल कोऑर्डिनेट होंगे तुम्हारा 50,50 पे, और इसकी जो रेडियस होगी वो होगी तुम्हारी 40। साथ में ही जो इसमें स्ट्रोक होगा, स्ट्रोक मतलब जो बाहर जो बाउंड्री है, जो सर्कमफ्रेंस है वो होगी ग्रीन कलर की। स्ट्रोक की विड्थ मतलब उसकी जो ब्रेड्थ है, उसकी चौड़ाई है वो होगी 4, और उसके अंदर का जो कलर होगा वो होगा हमारा येलो कलर का, ठीक है। तो सेम चीज़ हमारी यहाँ पर भी दिखाता है, ग्रीन कलर का बॉर्डर है, अंदर येलो भरा है, 100x100 विड्थ और हाइट है इसकी, 50 CX और CY 50-50 होगा, ठीक है। तो ये ऐसे हमने सर्कल बना दिया। तो आप
देख सकते हैं कि इसमें सर्कल क्रिएट करना कितना सिंपल है। अब अगर मैं बात करूं कैनवास वाले की, तो कैनवास में भी हमने सर्कल बनाए थे, हमने रेक्टेंगल बनाए थे, राउंडेड रेक्टेंगल बनाए थे, हमने अलग अलग शेप्स बनाई थी, अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए थे। तो उसमें था क्या, सर्कल बनाने के लिए फिर हमने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, कैनवास के अंदर हम कुछ भी क्रिएट करते थे तो पहले कैनवास की एक आईडी लेते थे, उसकी विड्थ और हाइट लेते थे, फिर एक बटन लेते थे जिसमें हम एक मेथड चलाते थे, फिर उस मेथड पे जावास्क्रिप्ट को रन करते थे और उस जावास्क्रिप्ट की मदद से हम उस बटन क्लिक पर ही हम अपना ये जो ग्राफिक्स है, वेक्टर ग्राफिक्स है, वो हम इम्पोज करते थे। लेकिन यहाँ पर एसवीजी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही हमने यहाँ पर कुछ आईडी देनी है, ना ही हमने यहाँ पर इवेंट चलाना है। हमने डायरेक्ट अपना एसवीजी टैग स्टार्ट करना है, उसको विड्थ और हाइट देनी है और जो भी चीज़ हमको क्रिएट करनी है उसके आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हुए मैं अपने स्क्रीन पे आ गया हूँ और अब देखते हैं अगला एग्जांपल क्या है हमारा। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के लिए हमने सेम मेथड करा, एसवीजी की विड्थ और हाइट रख ली, जो इसकी विड्थ और हाइट है वही हमने रेक्टेंगल की रखी ताकि जो फुल विड्थ और फुल हाइट तक वो एक्सपेंड हो। तो जैसे सर्कल के लिए एंगल ब्रैकेट के अंदर सर्कल लिखा था, यहाँ पर हम रेक्टेंगल लिखेंगे, फिर इसमें एक स्टाइल लगा देंगे जिसमें कि स्टाइल की फिल होगी RGB मतलब कलर 00255। तो RGB की मैक्सिमम वैल्यू 255 होती है। अगर हम RGB के अंदर जो वैल्यूज होती है वो पहली वाली वैल्यू को डिनोट करती है R को, सेकंड होती है G की और थर्ड होती है B की। RGB यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक, तो इसमें क्या है, हमारा रेड और ग्रीन हमारा 00 है कि प्रेजेंट ही नहीं है, और ब्लू हमारा फुल है, यानी कि जो हमारा रेक्टेंगल आउटपुट होगा वो प्योर ब्लू होगा। और साथ में ही स्ट्रोक की विड्थ इसने कर दी है 10, यानी कि जो स्ट्रोक की जो ब्रेड्थ है, जो चौड़ाई है, मोटाई है, वो होगी 10 यूनिट के हिसाब से। और स्ट्रोक होगा हमारा RGB 0,0,0, यानी कि हमारा जो स्ट्रोक होगा वो 0,0,0 यानी कि ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, अब देखते हैं, तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह का निकल के आएगा। अगर मैं यहाँ पर से उठ करके इसको कॉपी करूँ पूरे कोड को और आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर पूरा हमारा जो आउटपुट था वो वही हमको मिल रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर एग्जांपल है हमारे राउंडेड रेक्टेंगल के लिए। हमने क्या करा, राउंडेड रेक्टेंगल के लिए हमने यहाँ पर करेक्ट करके बनाया, उसके साथ साथ हमने इसको स्ट्रोक दिया, लेकिन उसके साथ साथ हमने इसमें थोड़ा इसका RX और RY दे दिया, जो कि कुछ नहीं बस एक कर्व उसमें ऐड कर देगा 2020 का। ठीक, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पर कलर फिल करा, अंदर को रेड कलर, स्ट्रोक करा ब्लैक, स्ट्रोक करा, स्ट्रोक की विड्थ हो गई वो 5 है, ओपेसिटी है हमारी 0.5 की। तो ये जो हमारा राउंड रेक्टेंगल है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, जिसमें कि रेड कलर काफी डल है, बाउंड्रीज की भी डल है क्योंकि वो हाफ हो चुकी है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जांपल, ऐसे ही फॉर स्टार हम क्रिएट करना चाहें तो हमें पॉलीगन, स्टार के लिए हम पॉलीगन्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने वही प्रोसीजर अपनाया, विड्थ और हाइट सेट करी, उसके अंदर हम पॉलीगन में गए। ठीक है, विड्थ और हाइट सेट करी, हम पॉलीगन के अंदर गए, उसके पॉलीगन के पॉइंट्स हमने डिफाइन करे,
पहला पॉइंट है 100 में, दूसरा है 10, तीसरा 40, 198, 190, 178, 10, 178 और 160, 198। ये हमारे पॉइंट्स हैं। फिर हमने स्टाइल करा जिसमें कि फिल हमने लाइन करा, स्ट्रोक पर रखना है, स्ट्रोक की विड्थ हो गई 5 और फिल रूल हो गया इवन ऑड। ठीक है, तो फिल रूल हो गया इवन ऑड और बाकी मेथड सिमिलर ही रहा। अब ऐसे ही हम लोगो भी बनाएंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमारा जो प्रोसीजर है वो काफ़ी सिंपल हो गया है, काफ़ी प्रिसाइज हो गया है। हमको फालतू की जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, और हमको अपना काम HTML कोड के अंदर ही हमको मिल जाता है। तो अब देखते हैं SVG के कुछ एडवांटेज। जी हाँ दोस्तों, ज़रूर इस SVG के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। अगर हम देखें एज अकॉर्डिंग टू कैनवास, सबसे पहला देखते हैं जो है अदर इमेज फॉर्मेट के अलावा SVG क्यों यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि SVG इमेज को हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर में क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि प्योर पीस ऑफ कोड। ठीक है, दूसरी चीज़ SVG इमेज को सर्च किया जा सकता है, इंडेक्स किया जा सकता है, स्क्रिप्ट किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, और अगर हम कंप्रेस करेंगे तो उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जनरेटेड है, कोड से जनरेट होता है। इसलिए SVG इमेज क्या होती है, स्केलेबल होती हैं। ठीक है, उसको आप 5x 10x 100x जितना भी बड़ा आप कर सकते हैं, कर लीजिए, वो पिक्सेलेट नहीं होगा। नेक्स्ट, SVG को हम हाई क्वालिटी रिजोल्यूशन में भी प्रिंट कर सकते हैं। SVG इमेज को हम जूम कर सकते हैं। ठीक है, SVG ग्राफिक्स क्वालिटी नहीं लूज करते अगर हम उसको रिसाइज या फिर जूम कर दें। और SVG एक तरह का ओपन स्टैंडर्ड है। आजकल के सारे सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रॉ है, तो वो सारे भी SVG को सपोर्ट करते हैं। आप उसमें भी सिंपली UI के फॉर्मेट में आप SVG बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोडिंग थोड़ी हार्ड लगती है। और SVG फाइल जो होती है पूरी की पूरी XML फॉर्मेट में होती है और XML फॉर्मेट बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही पावरफुल होता है। सभी ब्राउजर्स को रीड और राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंसेस बिटवीन SVG और एंड कैनवास। कैनवास और SVG के बीच में अंतर क्या है। सबसे पहला, SVG हमारा 2D ग्राफिक्स को XML में डिस्क्राइब करता है। SVG एक हमारी लैंग्वेज है जो कि डिस्क्राइब करती है ग्राफिक्स को, 2D ग्राफिक्स को XML के अंदर। ठीक है, अब कैनवास क्या है, कैनवास ड्रॉ करता है 2D ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लाई। ठीक है, कैनवास हमारा 2D ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेगा जावास्क्रिप्ट की मदद से। SVG लैंग्वेज है, कैनवास लैंग्वेज नहीं है। ठीक, दूसरा, SVG XML बेस्ड है, यानी कि यहाँ पर जो भी इसका सिंगल एलिमेंट है वो SVG DOM के अंदर अवेलेबल रहेगा। You can attach JavaScript event handler for an element। हम किसी भी एक एलिमेंट के अंदर JavaScript का इवेंट हैंडलर को हम अटैच कर सकते हैं। SVG के अंदर हमारा each drawn shape is remembered as an object। जितने भी शेप हम बनाएंगे वो एक ऑब्जेक्ट की तरह रिमेंबर होगी। अगर एक एट्रीब्यूट SVG ऑब्जेक्ट का चेंज होता है तो ब्राउज़र हमारा उसको री रेंडर कर देगा, यानी कि एट्रीब्यूट चेंज, यानी कि मतलब जो विड्थ और हाइट हमने सेट करी थी, जो हमने 100 को 200 कर दिया, 200 को 150 कर दिया, तो वो ऑन द गो उसी फॉर्मेट में वो इमेज को सेट कर देगा। ठीक है,
कैनवास इज रेंडर्ड पिक्सल बाय पिक्सल। अब कैनवास के अंदर दिक्कत यह है कि कैनवास हमारा पिक्सल बाय पिक्सल रेंडर होता है। इन कैनवास वंस द ग्राफिक इज ड्रॉन इट इज फॉरगॉटन बाय द ब्राउजर। अगर ब्राउजर ने एक बार ग्राफिक को ड्रॉ कर दिया, मतलब कमिट कर दिया हमारा जो ग्राफिक हमने बनाया था, तो उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो भूल जाएगा। इफ़ इट्स पोजीशन शुड बी चेंज, अगर हमने इसकी पोजीशन चेंज कर दी तो तुम्हारा जो सीन है वो दोबारा से क्रिएट होगा, इंक्लूडिंग एनी ऑब्जेक्ट दैट माइट हैव बीन कवर्ड इन द बाय द ग्राफिक। तो जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं जो उस ग्राफिक के अंदर है वो सारे के सारे रीड्रॉप होंगे अगर हम माइनर को चेंज भी करेंगे तो। अगला आगे कंपैरिजन करेंगे कैनवास और एसवीजी के बीच में। तो सबसे पहले बात आती है कैनवास की। कैनवास हमारा रिजोल्यूशन डिपेंडेंट है, ठीक है, ये डिपेंड करता है रिजोल्यूशन पर। वहीं पर एसवीजी हमारा रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरी चीज, कैनवास में इवेंट हैंडलर को सपोर्ट नहीं करता, जबकि एसवीजी इवेंट हैंडलर को सपोर्ट करता है। तीसरी, पुअर टेक्स्ट रेंडरिंग कैपेबिलिटीज, क्योंकि ये हमारा पिक्सल बाय पिक्सल काम करता है तो इसकी जो टेक्स्ट रेंडरिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी पुअर है, इसीलिए ही वो ब्लड इमेजेस रेंडर करता है। इसमें क्या है, वो एप्लीकेशन लार्ज रेंडरिंग एरिया के लिए बहुत सूटेबल रहता है, जैसे कि गूगल मैप, ठीक है। अब अगला आ गया कैनवास में यू कैन सेव रिजल्टिंग इमेजेस एज .png और .jpg। जो उसमें इमेजेस हमारी बनेंगी वो होगी png की और jpg। स्लो रेंडरिंग इफ कॉम्प्लेक्स एनीथिंग दैट यूजेस DOM और नॉट ऑलवेज स्लो, ठीक है। जो एसवीजी है वो रेंडर होने में बहुत टाइम लगाता है, तो स्लो रेंडरिंग होती है अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है तो। कैनवास हमारा वेल सूटेड फॉर ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स। जो हमारा ग्राफिक इंटेंसिव गेम है उसके लिए हमारा कैनवास सूटेबल रहता है। एसवीजी गेम्स के लिए उतना सूटेबल नहीं रहता है। जो उसका रीज़न है वो भी सेम है कि मतलब जो उसका रेंडरिंग प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स के लिए वो बहुत स्लो है। तो हम गेम अगर कोई फ्री फायर खेल रहे हैं या फिर अगर हम पबजी खेल रहे हैं, बैटल ग्राउंड खेल रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमको बहुत फास्ट खेलना है, हमें गेम बहुत फास्ट चाहिए। तो अगर हमारा ग्राफिक्स ही देर में लोड होगा तो हमारा जो गेम होगा वो बहुत हैवी हो जाएगा, बहुत टाइम लेगा, बहुत प्रोसेस करेगा। इससे हमारा या जो कंपनी का है वो रेवेन्यू लॉस भी बहुत हाई होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो पक्का इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए